हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स के ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि बहुत सारी न्यूज निकल कर आ रही है। स्टॉक ऑटोमेटिकली रॉकेट होते हुए नजर आ रहा है और आज की भी अगर हम बात करें तो 700 का मार्क क्रॉस कर दिया था स्टॉक ने, लेकिन इसके बावजूद मार्केट की क्लोजिंग जाते जाते स्टॉक काफी नीचे आकर खड़ा हो जाता है। सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है, इसके बावजूद मार्केट के सेंटीमेंट्स निगेटिव हैं, जिसकी वजह से ये 685 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, इस पे क्या मेजर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और इसका टारगेट प्राइस क्या होने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या रिकमेंडेशन है मेरी इस स्टॉक में कि क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर, जो इसकी मेजर 4 अपडेट्स हैं उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। बाद में टारगेट प्राइस और बाई करना है या फिर नहीं करना है, इस बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला अगर मेजर अपडेट हम जाने, जिसके बाद से इस शेयर ने 2 से 3 दिन पहले जो न्यूज निकल कर आई, इसके बाद से रैली दिखाना स्टार्ट किया, तो वो मेजर अपडेट थी कि जो टाटा मोटर्स थी उसके ऊपर वोटिंग हुई। वोटिंग किस चीज के लिए हुई कि सीवी और पीवी को अलग अलग करने के लिए, यानी कि डीमर्जर के लिए वोटिंग हुई। और वोटिंग से पता चलता है कि ये जो कंपनी है उसके जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो दोनों अलग होने जा रहे हैं, जिसके बाद शेयर प्राइस ने तगड़ी रॉकेट रैली दिखाई। और इनफैक्ट आपको अगर लगेगा कि कल की बात कर रहा हूं मैं, कल निफ्टी 50 को लीड किया था, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैली दिखाई, 3 से 4% की तेजी आई। इसके बाद से लोगों को लगने लगा नए नए टारगेट प्राइस निकल कर आने लगे, काफी चीजें होने लगी। तो सबसे खास चीज यही थी कि सीवी और पीवी का जो डीमर्जर था उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफी बेहतरीन तेजी आई, काफी बेहतरीन तरीके से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ। अगर आप वॉल्यूम उठाकर देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत शार्पली, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए। 1.5 से 2 करोड़ के वॉल्यूम्स पे कल भी इसने कामकाज किया और आज भी इसने कामकाज किया था। दूसरी बात करें तो इंडिया यूके की जो ट्रेड डील थी उसकी वजह से भी इस स्टॉक में तेजी आनी थी। इनफैक्ट उसका फायदा इसे लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब आप कहेंगे कि इंडिया यूके ट्रेड डील क्या है, ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि इंडिया और यूके के बीच में एक समझौता हुआ है। यूके मतलब यहां पर उत्तराखंड ने यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब सबसे ज्यादा आपको पता है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग का मतलब है टाटा मोटर्स, वो यूके में उनका बहुत बेहतरीन कामकाज है और बहुत लंबे समय से बेहतरीन कामकाज है। इनफैक्ट यूके में इनके कामकाज पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, काफी ज्यादा तरीके से इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन इस ट्रेड डील के बाद मुझे लगता है कि यूके में इनके लिए ग्रो कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा टाटा मोटर्स के लिए। तो ट्रेड डील क्या थी कि हम और आप, यानी कि यूके वाले भी हमसे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे और हम भी उनसे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। यानी कि आप आइए, कुछ भी बेचना खर्चना हो अपना किसी प्राइस पर बेच सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, और हम लोग भी वहां पर जाके कोई भी चीज अपनी बेच सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल चीज है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी, 0% की, ना हम लगाएंगे ना आप लगाएंगे किसी भी ट्रेड पर। कितनी बेहतरीन, कितनी शानदार चीज कर दी। अब आप समझिए कि टाटा मोटर्स का इस पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा और बहुत अच्छा फायदा लॉन्ग टर्म में होते हुए नजर आएगा। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यही सेम टू सेम डील, यानी कि यही सेम चीजें हमने सजेस्ट की हैं अमेरिका के साथ भी, अगर अमेरिका मान जाता है तो। और अगर इस न्यूज से आपको कोई फर्क पड़ता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मतलब क्योंकि इंडिया ने यूएसए को भी सेम सजेशन दिया कि फ्री ट्रेड डील करते हैं हम लोग, कि ना हम आप पर ट्रेड पर कुछ भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ना ही आप हमारे ऊपर लगाइए। पर अभी तक यूएसए ने खैर रिस्पॉन्ड नहीं किया, जैसा कि आपको पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ वॉर की वजह से बवाल चल रहा है इतना सारा, जिसकी वजह से मार्केट काफी टाइम तक प्रेशर में रहा है। इनफैक्ट अब मार्केट जरूर रिकवरी दिखा चुका है काफी ज्यादा। आगे मैं आपको बताता हूं तीसरी न्यूज के बारे में। तो जो हमारा Q4 का रिजल्ट आने वाला है, इसका सबसे खास चीज यही है इसकी कि Q4 का रिजल्ट आने वाला है और साथ ही साथ डिविडेंड भी आने वाला है। हिस्ट्री तो हमें यही बताती है, इनफैक्ट डिविडेंड आए या ना आए वो अलग बात है। 13 मई को Q4 की रिजल्ट की डेट है इसकी, जो कि में भी बहुत अच्छे ना आए नंबर्स, लेकिन अनुमान के मुताबिक आएंगे, क्योंकि देखिए अनुमान भी इससे बहुत ज्यादा लगाना बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो गाड़ियों की जो सेलिंग है उसके नंबर्स हर महीने आते हैं नंबर्स, और जिसके बेसिस पर मार्केट में रिएक्शन होता है, जिसके बेसिस पर स्टॉक रिएक्ट करता है। तो ऑलरेडी वो चीजें हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। हालांकि मुझे लगता है कि रिजल्ट बहुत निगेटिव भी नहीं आएंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे तो बहुत खराब भी नहीं आएंगे। ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्टांस पर रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और न्यूट्रल स्टांस पर आए तो बाकी सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं, तो फ्यूचर आउटलुक बहुत बेहतर नजर आ रहा है टाटा मोटर्स के लिए। तो मुझे पर्सनली लगता है कि 13 मई को रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में अगर रिजल्ट ठीक ठाक से रहा, निगेटिव नहीं आया,
तो आपको एक और शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। हर बार की बात है, अगर आप हिस्ट्री उसकी उठाकर देखेंगे तो मई में डिविडेंड अनाउंस किया गया है। रुपए कितने भी हो, वो 2 रुपए हो, 3 रुपए हो, लेकिन मई में हर बार डिविडेंड अनाउंस होता है। और आप सबको पता है कि डिविडेंड जो अनाउंसमेंट की न्यूज होती है वो इतनी पॉजिटिव न्यूज होती है कि जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली 4-5% का इंक्रीमेंट दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मई में नहीं, जून और जुलाई में यानी कि एक और डिविडेंड ये प्रोवाइड करते हैं, 2 डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। आगे आने वाले 3 महीनों में आपको इसमें से 2 डिविडेंड मिल सकते हैं, हिस्ट्री हमें ये बताती है। लेकिन एटलीस्ट आपको मई यानी कि Q4 के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंसमेंट होने की ज्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कुछ खास नजर नहीं आ रही, चीजें पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही हैं टाटा मोटर्स के लिए मुझे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे उठाकर मोटा मोटा तो आप पाएंगे कि टाटा मोटर्स एक बहुत बेहतरीन प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इसको इस समय तो नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ चुका था, अभी भी लगभग 40% के आसपास आपको फ्री में मतलब डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप खरीदना चाहें तो पर्सनली मतलब ये आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन खैर मैं आगे आपको दूसरी बात बताता हूं। दूसरी बात क्या है कि टारगेट प्राइस क्या निकल कर आने लगे। जब सीवी और पीवी को अलग किया गया तो 800 के आसपास के टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे थे ऑन एन एवरेज। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये 800 का जो टारगेट प्राइस है ये आपको 1 से 2 महीने में ही अचीव करता हुआ नजर आएगा, अगर ये इंडिया पाकिस्तान वॉर या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हुई तो। इनफैक्ट मैं आपको अगर मोटे मोटे शब्दों में बात बताऊं तो जो वॉर होती है ना, उससे ऑटो कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, वॉर हो इधर वॉर ना हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं टारगेट प्राइस की, मतलब प्रॉपर टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टारगेट प्राइस निकाल कर दिया था 831 का। और जैसे जैसे Q4 रिजल्ट्स आएंगे यानी कि 13 मई के बाद, वैसे और ब्रोकरेज फर्म्स भी अपने टारगेट प्राइस अनाउंस करेंगे या फिर रिवाइज करने की कोशिश करेंगी। तो मैं आपको उस टाइम पर ज्यादा बेहतर तरीके से टारगेट प्राइस इसके बता पाऊंगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि क्या हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए, ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ बताऊंगा आपको, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो हूं नहीं, तो मैं आपको बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता हूं। लेकिन लास्ट डिसीजन जो लेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अपनी एनालिसिस पर ही लेंगे, मेरे कहने पर नहीं लेंगे। तो अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये स्टॉक एक मस्ट बाय स्टॉक है। अब आप कहेंगे कि क्यों स्टॉक ये मस्ट बाय स्टॉक है, क्योंकि मैं आपको 4-5 ऐसे रीजंस भी देने वाला हूं जिसकी वजह से ये स्टॉक मस्ट बाय पिक बनता है। पहला रीजन क्या है हमारा कि एक तो इसकी डिविडेंड जो कमिंग डेट है वो आ रही है, जिसकी वजह से आपको कुछ परसेंट के रिटर्न्स मिलने के चांसेस नजर आते हैं। दूसरा, पी बहुत सस्ता है, 7-7.5 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर आप इसके इंडस्ट्री का पी उठाकर देखेंगे तो 21 से 22 के पी पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अपने इंडस्ट्री के पी से 3 गुना सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा नहीं आएगा, आप सबको पता है कि वैल्यूएशंस बहुत अच्छे कभी कभी मार्केट दे देती है किसी स्टॉक को पर्टिकुलर, तो जब इसका टाइम आएगा तो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर पहुंच जाएगा और तब आपको ज्यादा दुख होगा। अभी आप इसे सस्ते वैल्यूएशंस पर लेने का आपके पास मौका है और आप नहीं ले रहे। ठीक, दूसरी चीज, डेप्ट बहुत ज्यादा कम है और ऑलमोस्ट डेप्ट को ओवर करने की कोशिश है, डेप्ट को टैकल करने की कोशिश है कि डेप्ट अपना खत्म करना चाहती है टाटा मोटर्स, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है। और पॉजिटिव चीज भी है, जिस कंपनी पर डेप्ट कम होता है उसके ग्रोथ के चांसेस वो कंपनियां ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट उठाकर देखेंगे ज्यादातर कंपनियों ने लोन ले रखा होगा, ज्यादातर कंपनियों पर बहुत हैवी डेप्ट होगा, जो कि अगेन एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है। तो 3 अच्छी चीजें हैं। और अगर चौथी चीज की बात करें तो इंडिया यूके की जो ट्रेड डील हुई है वो भी इसके लिए आगे आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स पर इफेक्ट डालेगी, रिजल्ट्स बेहतर करेगी और साथ ही साथ इसके प्रॉफिट मार्जिन पर, इसके रेवेन्यू पर, हर चीज में बेहतर होने वाली है। तो इंडिया यूके की जो ट्रेड डील है वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा कि मस्ट बाय स्टॉक है, उसका एक और बहुत बेहतरीन शानदार सा रीजन है कि हाईएस्ट मार्केट शेयर है ईवी सेगमेंट में हमारे देश में, किसका? टाटा मोटर्स का, जिसकी वजह है आपको पता है कि आगे जो आने वाला समय वो ईवी सेगमेंट का टाइम है, यानी कि ईवी व्हीकल्स का टाइम है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो अब आगे आने वाला समय अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और टाटा मोटर्स के पास हाईएस्ट मार्केट शेयर है, तो जब आप सोचिए कि 15 साल बाद, 20 साल बाद लगभग पूरा का पूरा ये जो हमारा ऑटो सेगमेंट का मार्केट है वो ईवी पर शिफ्ट कर चुका होगा, तब टाटा मोटर्स का प्राइस यहां से कहां तक पहुंच चुका होगा, मतलब किस रैली पर, किस रॉकेट प्राइस पर पहुंच चुका होगा, ये आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन आपको बस ये लग रहा होगा कि विजन बहुत लंबा बता दिया आपने। जी हां, 15 से 20 साल का अगर विजन है आपका टाटा मोटर्स में, तो आपको ये स्टॉक अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की दम रखता है। अब आगे बता देता हूं आपको और भी कि जो ये स्टॉक है इस समय आपको बताया कि 685
90 के आसपास समथिंग ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और मैं कहूंगा कि ये खरीदने का बिल्कुल सही मौका है। इस समय हमें खरीदारी इसमें करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे स्टॉक्स को सही समय पर खरीदारी नहीं करते। खरीदारी कब करेंगे पता है? जब आपने टाटा मोटर्स में 1100-1200 में खरीदारी करी होगी और उसके बाद से आपको लग रहा होगा कि एक बार ये इस प्राइस पर आ जाए ना, तुरंत इसको बेच दूंगा, इतना बेकार स्टॉक है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा स्टॉक है। बस सेलिंग प्राइस देखिए, आदमी प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ही। आप सबको अच्छे से पता है कि यहां पर वो हो जाता है कि प्रमोटर सेलिंग नहीं करके जा रहे, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पंप करते हैं और इसके बाद सेलिंग कर देते हैं और हम और आप जैसे लोग फंस जाते हैं। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि रिटेलर्स फंस जाते हैं। लेकिन ये स्टॉक फंसने वाला नहीं है। ये 1100-1200 प्राइस भी है ना, ये भी इसके वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत सस्ता नजर आता है। तो मुझे पसंद लगता है कि अगर आपका लॉन्ग व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है, यही वो प्राइस है जहां पर आपको जरूर से जरूर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एट द एंड में आपसे फिर से वही कहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाई या सेल रेटिंग नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको मेरे थ्रू और वीडियोस मिलते रहें। सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और सारे दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जो भी टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।